हेलो दोस्तों। तो कश्मीर से लौटने के बाद मैंने जितने भी व्लॉग डाले हैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने देखे होंगे। और कश्मीर से रिगार्डिंग मेरे पास कई सवाल आ रहे थे और कई चीज़ें मैंने नोटिस की है कि आप अगर कश्मीर की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। मेरा पहला कश्मीर ट्रिप था ये। और इस ट्रिप के बाद मैंने क्या क्या चीज़ नोटिस किया कि हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मैं ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आ जाएं। तो इसलिए मैंने कुछ नोट किया है कि इन बातों का आपको ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कश्मीर जाने से पहले। तो नंबर 1 पर है कि आप जैसे ही अगर ट्रेन से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं तो जम्मू तक ही जाएंगे। जम्मू जैसे ही आप इंटर कीजिएगा, आपका अगर प्रीपेड सिम है तो वो बंद होने वाला है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पोस्टपेड सिम चलेगा। तो और आपको अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो किसी ना किसी के पास एक पोस्टपेड सिम होना चाहिए, तभी वो चलेगा। नहीं तो फिर आपको वहाँ उतरकर एक प्रीपेड वहाँ का लोकल सिम, जो वहाँ का सिम चलता है, वो आपको परचेज करना पड़ेगा। तो नंबर 1 बात। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट्स, आप जितने लोग भी जा रहे हैं, अगर इतना छोटा बच्चा भी जा रहा है तो उसका भी कुछ आईडी प्रूफ वगैरह आप रखें। और सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पर्सनल, मतलब जो बैग आप कैरी कर रहे हो उसमें रखें, ताकि कहीं भी आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांग कर देखा जा सकता है आपकी आईडी प्रूफ। नंबर 3, आप अपने साथ सनस्क्रीन, सनग्लासेस और कुछ मेडिसिन्स वगैरह ज़रूर लें, क्योंकि आप समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। वहाँ जितने भी घाटी हैं या पहाड़ों पर, सोनमर्ग, गुलमर्ग या और भी जहाँ भी आप जाइएगा, ऊंचाई पर जाइएगा, तो वहाँ टैनिंग बहुत ज़्यादा होती है, मतलब नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मैं और अनाया को तो ये चीज़ मतलब घरेलू चीज़ हमें सूट कर गया, हमारा इससे काम चल गया। बट अनाया के डैडी का इससे भी नहीं काम चला, उनके लिए हमें सनस्क्रीन वहाँ लेना पड़ा, क्योंकि फर्स्ट डे ही उनका पूरा चेहरा, सर पूरा जल सा गया था, क्योंकि हम ऊंचाई पर रहते हैं और यूवी रेज वगैरह बिल्कुल डायरेक्ट आता है वहाँ पर, तो पूरा फेस वगैरह बहुत ज़्यादा जल जाता है। तो उसके लिए आपको सनस्क्रीन ज़रूर रख लेना चाहिए अपने मेकअप किट में। और ये मैंने बनाया था ये रोज़ वाटर और ग्लिसरीन और एप्पल साइडर विनेगर, जिसमें सबसे ज़्यादा रोज़ वाटर है, 90% रोज़ वाटर है, और थोड़ा थोड़ा सा ड्रॉप्स मैंने इसमें ग्लिसरीन का और एप्पल साइडर विनेगर का डाला था, जो कि हमारे स्किन पर वर्क कर गया। यही छिड़क छिड़क कर हमने सब जगह घूमा। तो ये है, अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो इस तरीके का स्प्रे बॉटल में लेकर बनाकर ले जा सकते हैं। ये आप नॉर्मली, ये हम लोग नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं अपने फेस को हाइड्रेट रखने के लिए। तो ये हो गया नंबर 3 वाली बात, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुछ मेडिसिन ज़रूर रख लें, जैसे पहाड़ों पर आप जा रहे हैं तो वहाँ तो आपको गाड़ी से ही ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर आपको गाड़ी की सिकनेस है, वोमिटिंग वगैरह होती है, तो उसकी टैबलेट्स ज़रूर रख लें, और कुछ बेसिक टैबलेट्स जो होते हैं वो भी ज़रूर अपने साथ कैरी करें। हो गया। अगर छोटे बच्चे के साथ जा रहे हैं तो कुछ खाने पीने का सामान भी ले लें, क्योंकि दूर दूर तक कोई दुकान वगैरह नहीं है, बीच बीच में आपको मिलेगा, वो भी वहाँ का लोकल फ्रूट्स चाट वगैरह मिलेगा, मैगी वगैरह मिलेगा। अगर आप छोटे बच्चे के साथ जा रहे हैं तो अपना कुछ कुछ सामान ज़रूर लेकर जाएं। तो ये हो गई। नंबर 4 वाली बात है कि ये बात आपको ट्रैवल एजेंट वहाँ जाने के बाद बताएगा कि आपको यूनियन की टैक्सी भी लेनी होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चार्जेस करेगा। अगर आप टैक्सी बूथ से टैक्सी नहीं करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा नाप शनाप आपसे चार्जेस लेगा, जैसा कि हमारे साथ सोनमर्ग में हुआ। 2-2,500 की टैक्सी बहुत ज़्यादा, हमसे शायद 10,000 चार्जेस ले लिया उसने टैक्सी और घोड़े का, बट इतना होता नहीं है। ये चीज़ हमें दूसरे दिन समझ में आया जब हम दूसरी जगह गए, तो वहाँ हमने अपने ट्रैवल एजेंट से पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ, यहाँ ऐसे ऐसे होता है, लेकिन आपको बूथ से टैक्सी करनी थी। तो ये चीज़ हमें उन्होंने उस समय नहीं बताया, जब हम लुट-पुट गए हमने उनसे डिस्कस किया तब उन्होंने हमें बताया। तो इस चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें कि आप जैसे यूनियन का बूथ होता है, उस पे सब जगह का जहाँ जिस पॉइंट पे आपको जाना है उसका प्राइस लिखा रहता है, उसी प्राइस को देखते हुए आप अपना टैक्सी वगैरह बुक। एंडोला राइड्स वगैरह का भी आप पता कर लें कि फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 आपको बर्फ़ अगर देखना है तो अगर बर्फ़ है तभी आप जाएँ, ऐसे जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, पहाड़ पहाड़ ही है सब। और फ़ेज़ 1 में तो कुछ नहीं है, फ़ेज़ 2 में है, लेकिन को थोड़ी सी भी दिक्कत है ऑक्सीजन की या लंग्स प्रॉब्लम है कुछ भी, तो आप अगर ऊंचाई पे जैसे जैसे जाएंगे वैसे सांस लेने में दिक्कत होगी आपको,
तो अगर फेज़ 2 में जाना है तो इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखें कि आप पूरी तरह से हेल्दी हैं तभी जाएं। राइट्स एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हैं वहाँ जम के बार्गेनिंग कीजिएगा, आपकी बार्गेनिंग स्किल ही वहाँ देखी जाएगी, क्योंकि वो लोग अनाप शनाप वहाँ भी चार्जेस लेते हैं। और हाँ, सबसे अहम बात ये कि आप जाकर ये ना कहें कि हम पहली बार आए हैं। आप पहली बार भी जा रहे हैं तो ये ज़रूर बोल दें कि नहीं हम आए हैं 3-4 बार, ठीक है। ये बात का आपको हमेशा ख्याल रखना है। और कुछ कैश मनी भी अपने पास रखें, क्योंकि आपको जगह जगह पर टिप देना होगा। जैसे घोड़े वाला घुमाएगा वो टिप मांगेगा, जैसे जिस होटल में आप खाना खाओगे वो टिप मांगेगा। ये आपको वहाँ से निकलते समय उन्हें भी टिप देना होता है। वो मांग लेंगे तो आपको तो अमूमन देना ही पड़ता है। उसके बाद शिकारा राइड्स वगैरह वो लोग भी टिप मांगेंगे, तो इन सब चीज़ों का आप ख्याल। फूड की बात करें तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ट्राउट फिश ज़रूर खाएं। वहाँ का ट्राउट फिश, वैसे आपको मटन चिकन सब चीज़ मिल जाएगा, बट ट्राउट फिश पहाड़ों पर ही मिलता है। ख़ासकर वो बर्फ़ वाले पानी में ही मतलब होता है उसका प्रजनन, तो वो फ़िश अच्छी मानी जाती है, टेस्टी होता है और वो वहीं मिलेगा, तो उससे खाना ना भूलें अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो। और ये डल लेक के आसपास आपको ट्राउट फिश मिल जाएगा। बाज़वान अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि ये कश्मीरी फूड ही है और बाज़वान में तकरीबन 10 से 12 आइटम होता है। अगर आप ग्रुप में हैं तभी बाज़वान लें, वरना लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ग्रुप में 4-5 लोग ही उसे खा सकते हैं, इतना ज़्यादा होता है। 500 से 600 में स्टार्टिंग हो जाता है बाज़वान का प्राइस। वहाँ का बेकरी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा है। जैसे हर चीज़ में वॉलनट वगैरह मिलेगा, वॉलनट केक हो गया, वॉलनट कुकीज़ हो गया, ये सब भी बहुत बढ़िया है, आप उसे ट्राई कर सकते हैं। केसर ले सकते हैं, पश्मीना भी ले सकते हैं, बट इन सब की ख़रीदारी आप वहाँ के लोकल मार्केट से करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और वहाँ भी पता ना लगने दें कि हम पहली बार आए हैं यहाँ। और बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि किस ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आप वहाँ गई हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि मैं हिशाम ट्रैवल्स के थ्रू गई थी, जो कि हमें शाकिर भाई वहाँ रिसीव किए और उन्होंने ही हमें पूरा टूर करवाया। और उनका एक्सपीरियंस भी बता देती हूँ मैं कि मुझे उनके साथ टूर करके कैसा लगा। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा उनका। हिशाम ट्रैवल्स के थ्रू आप भी जा सकते हैं। और वहाँ जाने के बाद उन्होंने हमें अच्छे से गाइड किया, हर जगह जहाँ भी जैसे भी हमने जो चीज़ प्रॉब्लम फेस किया उन्हें बताया, तो उन्होंने अच्छे से सॉर्ट आउट किया। जो भी शॉपिंग हमने की वहाँ पर उन्होंने बहुत हेल्प कराई। तो आपको जो भी थोड़ा मोड़ा भी जो भी हेल्प चाहिए आप अपने ट्रैवल एजेंट के थ्रू करवा सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर वहीं के लोग हैं, तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता होता है कि कैसे डील करना है अगले को। तो अपनी सारी सच्चाई उनसे ज़रूर शेयर करें। और हाँ, कश्मीर जाने से पहले हमें 3-4 बार मतलब प्लान किया जाने का, बट बीच में वो पहलगाम वाला इंसिडेंट हो गया। उसके बाद भी थोड़ा मन डर सा गया था कि जाऊँ या ना जाऊँ, बट शाकिर भाई ने हमें अच्छे से कोऑपरेट किया, भरोसा दिलाया कि यहाँ आए और ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहाँ जाने के बाद वाकई में ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ कि हम ऐसे वाली जगह पर आए हैं। और जहाँ हमें बचाना था वो ईज़िली हर चीज़ को टैकल करके हमें अच्छे से घुमा रहे थे। तो इन सब चीज़ों का ख्याल उन्होंने रखा और पूरी जर्नी हमारी अच्छी रही, शानदार रही। और पहली बार आप अगर जा रहे हैं वहाँ तो खुद से ना घूमें तो ज़्यादा बेटर होगा, ट्रैवल एजेंट के थ्रू घूमें। हाँ, दूसरी तीसरी बार जा रहे हैं तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा वहाँ के बारे में, तब आप ऐसे आप इंडिविजुअल घूम सकते हैं। बट अगर पहली बार जा रहे हैं तो किसी न किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू ज़रूर जाएं और थोड़ा विश्वासी होना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो वो आपसे 3-4 बार बात करेंगे, वो आपको। और हाँ, सारा पैकेज डिटेल ज़रूर लें उनसे पहले कि आप उस पैकेज में क्या क्या दे रहे हो, है ना, कितने दिन का पैकेज है, क्या क्या दे रहे हो, ये सब चीज़ आप अच्छे से बात करके उनसे, उसके बाद ही आप उसे कंफर्म करें। और शाकिर भाई की बात करूं तो वो एक अच्छे इंसान हैं और कश्मीरी होने के नाते वो एक लोकल थे, तो उन्होंने अच्छे से कोऑपरेट किया हमें और हमारे ट्रैवल को इजी और कंफर्टेबल बनाया। जहाँ भी हमने स्टे किया बहुत अच्छा स्टे दिया उन्होंने, जहाँ भी हमने खाना खाया बहुत बढ़िया खाना था।
और ये चीज़ हमारे पैकेज में था कि हमारा नाश्ता और खाना, रात का डिनर हमारे पैकेज में था, क्योंकि दिन भर तो हम घूमते थे, तो दिन का खाना वाना हम कहीं पर भी एडजस्ट कर लेते थे, क्योंकि पहाड़ों में तो मैगी सैगी फ्रूट्स वगैरह ही मिलता था, तो वो सब हम एडजस्ट कर लेते थे। हमारा जो भी पैकेज था उस हिसाब से उन्होंने बहुत सही दाम लिया और सही से हमें घुमाया। और अगर आपको भी हिशाम ट्रैवल के थ्रू जाना आना है तो मैं यहाँ पर नंबर डाल दूँगी हिशाम ट्रैवल्स का। ये कोई प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है, बट अगर कुछ मेरे अपने लोग हैं वो जाना चाहते हैं वहाँ और पहली बार जा रहे हैं तो इनकी सेवा ले सकते हैं आप। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत ट्रैवल एजेंसीज़ है वहाँ घुमाने के लिए, बट हम जिनके थ्रू गए हैं उनका नंबर आपको दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।